हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ईश्वर ने जो आपको तोहफ़ा दिया है, वो उस गिफ्ट के बारे में जो आपने पाया है ईश्वर से। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज के समय में हम सभी देख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन ऐसा हो गया है कि वह एक मशीन की तरह अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। किसी के पास अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए थोड़ा भी समय नहीं है। माता पिता अपने कार्य में इतना अधिक व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने बच्चों के लिए भी समय निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हो गया है, मैं तो यही कहूँगी, हो गया है। दिन भर काम करने के बाद मनुष्य थक जाता है और घर परिवार की टेंशन अलग, बच्चों की स्कूल की फ़ीस अलग और घर का खर्चा इत्यादि, इन सभी चीज़ों से तनाव से मुक्त हो ही नहीं पाता है। इन सभी चीज़ों में रहते हुए व्यक्ति क्या होता है, तनाव से मुक्त ही नहीं हो पाता है। तो ये है आज के समय में जो मनुष्यों का जीवन है, कुछ ऐसा ही है। और मनुष्य हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए दिन रात लगातार मेहनत कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच क्या हम देख सकते कि इसी बीच परिवार और बच्चों को समय ना दे पाने के कारण रिश्तों को मजबूत नहीं बना पाता है। और यह दिनचर्या प्रतिदिन ऐसे ही चलती रहती है और बच्चे जीवन की इसी भाग दौड़ में ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। और हम देख सकते हैं कि परिवार में सब भले ही एक साथ एक छत के नीचे रह रहे हों, लेकिन दिल से बहुत दूर हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके मित्र भी बाहरी बन जाते हैं। उन्हें उनके मित्रों से कैसी शिक्षा मिल रही है, माता पिता को इसकी खबर ही नहीं रहती है। बच्चों को सही और गलत में भेद करने का कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, कोई संस्कार नहीं। अथवा बच्चे बड़े होते गए गलत संगति में और भी बिगड़ते गए। और कभी कभी ऐसा होता है, हो सकता है कि किसी के मित्र अच्छे भी हों, किसी को अच्छी संगति मिल गई तब तो ठीक है, वरना बहुतों का जीवन ऐसे ही बर्बाद होता जाता है। और बच्चे जो हैं, बच्चे इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। देखने में तो लगता है बहुत बच्चा होशियार है, लेकिन वो अंदर से क्या है कि बहुत ही, मैं तो कमज़ोर ही कहूँगी। ऐसे बच्चे ना कमज़ोर होते जाते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो क्या करने वाले हैं, वे अपने माता पिता को भी नहीं बताते हैं। और बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी स्थिति में माता पिता को अपने बच्चों के लिए खुद ही मित्र बन जाना चाहिए। उन्हें बचपन से ही ऐसा बनाएं कि वो अपनी हर एक बात आपसे बिना डरे साझा करें। बच्चों को ऐसा मत बनने दें कि बस पढ़ते ही रहो, पढ़ते ही रहो, है ना। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना कि बस पढ़ाई पे उनको फोर्स करते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी भी स्थिति ना बनाए कि आप बस एक चीज़ के लिए फोर्स करते रहें बस इतना। देखिए, जो अगर प्रेम है तो फोर्स नहीं आप करेंगे, है ना। फोर्स नहीं करना है, लेकिन सही गलत में भेद करना है। सही, ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ फोर्स नहीं करना है आपको, बच्चों को डांटना नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि आप डांटेंगे नहीं तो वो सुधरेंगे कैसे, क्या जानेंगे। हर एक गलत चीज़ के लिए आप उनको डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, जैसे पढ़ाई हो गई, तो पढ़ाई के लिए इतना ज़्यादा ना फोर्स करें कि बच्चे एग्ज़ाम में कम मार्क्स आए हैं तो नहीं बेटा आपको इतने ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों को ऐसे बताते हैं कि आपके इतने मार्क्स नहीं आने चाहिए, इतने हाई मार्क्स आने चाहिए, है ना। तो आपको फर्स्ट आना है अपने क्लास में। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। और बच्चे जो होते हैं, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि उनके मार्क्स कम आ गए या फिर उनकी जॉब नहीं लगी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी जॉब नहीं लगती, उनकी माता पिता की जो चॉइस होती है उस तरह से काम नहीं कर पाते, क्योंकि सबका टैलेंट होता है, अलग अलग होता है। उनकी इच्छा होती है कि वो ये काम करें। लेकिन बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उस चीज़ के लिए भी फोर्स करते हैं कि यार नहीं नहीं नहीं, आपको यही चीज़ बनना है, नहीं आपको यही करना है, नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, नहीं आपको साइंटिस्ट ही बनना है। तो इस तरीके से चीज़ें होती। तो इस ऐसी चीज़ों में भी
बच्चे क्या होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि उनको अपना मित्र बनाएं, है ना, आप उनके खुद मित्र बन जाएं और उनसे बात करें, उनके साथ खेलें। बच्चों को, क्योंकि पालने के लिए ना, बच्चों को पालने के लिए खुद भी बच्चा बनना पड़ता है। उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, क्या सही है क्या गलत है उसमें भेद बताएं, है ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है करना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं। देखते हैं ना, छोटा बच्चा कितना मासूम होता है। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते, तभी से आप उन ऐसे ही बच्चों को उनके बचपन से ही ऐसी शिक्षा देते रहिए, है ना। तो वो समय ही नहीं आएगा कि सब बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उनको उनके संस्कार अच्छे हुए होंगे शुरुआत से ही, तो उनका जीवन बेहतर बन सकता है आगे। क्योंकि सभी बच्चों का जो बचपन का जीवन होता है कुम्हार की मिट्टी के समान होता है। जैसा ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। सभी का जीवन बहुत अनमोल है, इसे काटे नहीं, जिए। लेकिन मैं देखती हूँ कि आज के समय में लोग हृदय से एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन धन कमाने में लगे हैं, है ना। धन बहुत ही कमा रहे हैं, लेकिन और बहुत सब चीज़ें कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें दूर हो गई हैं? प्रेम नहीं रहा है, प्रेम ख़त्म होता जा रहा है। इसे आप मैं तो यही कहूँगी कि प्रेम ही नहीं है कि बच्चे इस तरह से होते जा रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि आप जो धन कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि घर में सुख शांति केवल पैसों से ही नहीं आती है। परिवार में एक साथ समय बिताने से, एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे का सुख दुख साझा करने से, प्रेम देने से आती है। तो इस बात के लिए, जब आपको इतना अच्छा परिवार दिया है ईश्वर ने, आपको एक तोहफ़ा दिया है, गिफ्ट दिया है, अनमोल गिफ्ट है ना। आपका परिवार एक अनमोल गिफ्ट के समान है। तो आप इसे क्या करें, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि आपको बच्चे और परिवार दिया है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते, उनका परिवार नहीं होता, जो बेघर होते हैं, घर भी नहीं होता है। और जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसको उसी चीज़ को पाने का रोना रहता है, उसी चीज़ को पाने की लालसा रहती है। लेकिन जिनके पास है वो उसका मूल्य ही नहीं समझते हैं, है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको प्रेम के साथ में, अपने परिवार में जो प्रेम खो गया है वो प्रेम को लाइए, प्रेम लाइए, अनकंडीशनल प्रेम लाइए। तो इससे क्या होगा, आपका जीवन, आपका परिवार सुख शांति प्रेम से आती है, ना कि धन कमाते रहने से। धन, देखिए, धन भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन प्रेम है तो भले ही आपके पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं, सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप खुश रह सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक धन है लेकिन सुख शांति नहीं है, प्रेम नहीं है ना। किसी को, एक दूसरे को परिवार में ही नहीं समझ पा रहे हैं, बाहर की तो बात ही जाने दीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में दूरियां बढ़ती जा रही हैं और नफ़रत बढ़ती जा रही है लोगों के बीच में, है ना। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आपको एक होकर रहना चाहिए, है ना। तो मेरा समझाने का यही मकसद है कि हमें प्रेम के साथ में रहना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।